एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। उद्धव सरकार में चल रहे इस चूहे बिल्ली के खेल में महाराष्ट्र की जनता को खूब नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वैसे भी अब इस खेल में एक नया मोड़ आ गया है जिसने शिवसेना में हड़कंप मचा करके रख दिया है। अजीत पवार के पीआर कैंपेन हेतु 6 करोड़ रुपए के आदेश को उद्धव ठाकरे द्वारा वापस ले लेना ये एनसीपी को पूरी तरह से चुभ गया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने सभी मंत्रियों को अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पीछे लगा रखा है। पवार की सेना अब उद्धव ठाकरे और उद्धव सरकार के खिलाफ जहर उगल रही है। एनसीपी के मंत्रियों द्वारा पिछले 24 घंटे में की गई बयानबाजी आने वाले किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी की ओर साफ साफ इशारा कर रही है, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार के लिए घातक साबित हो सकता है। आपको ज्ञात ही होगा कि पिछले 2 दिन के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति से निकली हुई खबरें अच्छी खासी सुर्खियां बटोर रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे दोनों नेताओं के बीच में मोह भंग हो चुका है। दोनों नेताओं के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में दरार पड़ चुकी है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। और इसका मुख्य कारण एक ये भी रहा कि 2 दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पीआर कैंपेन हेतु, यानी कि उनके यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे अकाउंट हैंडल करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए उद्धव सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए खर्च करने का एक आदेश निकाला गया। लेकिन जैसे ही विपक्ष ने इस पर आपत्ति उठाई तो उद्धव ठाकरे द्वारा इस आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद में अजीत पवार की फजीयत हुई, एनसीपी पार्टी की फजीयत हुई, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की फजीयत हुई, उद्धव सरकार की भी किरकिरी हुई। और आदेश रद्द करने के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने उस अधिकारी को भी खूब डांट लगाई कि उन्होंने उनसे बिना पूछे इस तरह से 6 करोड़ रुपए अजीत पवार का चेहरा चमकाने के लिए खर्च करने के आदेश क्यों निकाले। यानी कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार है और उद्धव सरकार के रहते सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का ही चेहरा चमकाया जा सकता है। किसी एनसीपी या फिर कांग्रेस के नेता का चेहरा चमकाना ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की फजीयत है। इस तरह का मानना निश्चित तौर पर अहंकारी उद्धव ठाकरे का है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अजीत पवार के इस पीआर कैंपेन को लेकर के जो 6 करोड़ रुपए खर्च होने थे, उस आदेश को रद्द करने के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी ने हड़कंप मचा करके रख दिया। जैसे ही अजीत पवार और एनसीपी की फजीयत हुई तो उसके तुरंत बाद जल संसाधन मंत्री जो एनसीपी के नेता जयंत पाटिल हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा देने तक की बात कह दी। उन्होंने उद्धव ठाकरे और उद्धव सरकार पर आरोप मढ़ते हुए साफ साफ कह दिया कि जल संसाधन मंत्रालय में उनकी मर्जी से कोई भी काम नहीं होता है। हालांकि एक सेक्रेटरी सचिव रखने को लेकर के उद्धव ठाकरे और एनसीपी के बीच में टकराव चल रहा था, जो कल खुल करके सामने आ गया और जल संसाधन मंत्री की तरफ से साफ साफ कहा गया कि उद्धव ठाकरे अपने दम पर इस जल संसाधन मंत्रालय को चला रहे हैं, तो ऐसे में इस मंत्रालय की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें काम नहीं करना, यानी कि इस्तीफा तक देने की बात कह डाली। और इस बवाल के बाद में एनसीपी के दूसरे नेताओं ने जो उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करने शुरू किए, उससे शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियों के बीच की आपसी दरार है वो खुलकर सामने आ गई। और दूसरी तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने सभी मंत्रियों को उद्धव ठाकरे और उद्धव सरकार के खिलाफ बोलने के लिए जो खुली छूट दे रखी है। अब एनसीपी के नेताओं द्वारा उद्धव सरकार पर बरसा जा रहा है, यानी कि 3 पहियों वाली अघाड़ी सरकार के मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री अपने ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके विरोध में बोल रहे हैं। इससे साफ झलक रहा है कि एनसीपी और शिवसेना में कुछ भी ठीक नहीं है। पहले से ही हाशिए पर चल रही कांग्रेस तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी दूरी बना चुकी थी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से भी दूरी बना चुकी थी, यहां तक कि कांग्रेस के नेता उद्धव ठाकरे को अपना मुख्यमंत्री तक नहीं मानते थे। ये बात खुल करके पहले ही आ चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों के बीच में जो खलबली मची हुई है, अजीत पवार की बेइज्जती को लेकर के जो बवाल एनसीपी में मचा हुआ है, वो अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर ग्रहण लगा सकता है। और एक बात और खास यहां पर देखने को मिली कि 6 करोड़ रुपए यदि पीआर कैंपेन को लेकर
लेकर के अजीत पवार खर्च कर रहे हैं तो निश्चित है कि अजीत पवार की ख्वाहिश महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की है और ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाकर के ही अजीत पवार पूरी कर सकते हैं। फिलहाल के हालातों को देखें तो एनसीपी हो सकता है कि बीजेपी को समर्थन करे, लेकिन अजीत पवार की बात करें तो अजीत पवार अपने बेटे पार्थ पवार को लेकर के शरद पवार से नाराज चल रहे हैं और अजीत पवार के कोटे में 20 से 22 विधायक एनसीपी में बताए जा रहे हैं। अजीत पवार यदि एनसीपी छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर उनके साथ 20 से 22 विधायक भी जाएंगे। कुल मिलाकर के फिलहाल शिवसेना और एनसीपी के बीच में जो काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, इन दोनों नेताओं शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में जो आपसी तनातनी चल रही है, मनमुटाव हो चुके हैं, दरार पड़ चुकी है, दोनों का मोह भंग हो चुका है, ये कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार के लिए ठीक संकेत नहीं है। अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एनसीपी नेताओं द्वारा जो बयानबाजी की गई है उससे ये साफ हो चुका है कि उद्धव सरकार में कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है जहां पर उद्धव ठाकरे के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति ना की गई हो, यानी कि उद्धव ठाकरे उस वसूली गैंग को जारी रखना चाहते हैं और उसी के चलते उद्धव ठाकरे ने सभी मंत्रालयों में अपने अपने अधिकारियों को घुसेड़ दिया है, जिसकी वजह से वसूली गैंग है वो अच्छे से काम कर रही है। और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का ये कदम एनसीपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो उनके मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, उनको ठीक नहीं लग रहा है। उनको अब वहां पर घुटन होने लगी है। उद्धव सरकार में काम करते हुए उनको घुटन महसूस हो रही है। इस तरह के बयानबाजी एनसीपी नेताओं द्वारा पिछले 24 घंटे में लगातार की जा रही है। कांग्रेस तो पहले से इस गठबंधन से बाहर निकलना चाहती थी। कई तरह के लेटर पत्र भी लिखे जा चुके हैं, कई बार लेटर वार हो चुके हैं। सोनिया गांधी खुद उद्धव ठाकरे को पत्र लिख करके कई तरह के जो वादे हैं वो याद दिलवा चुकी है, लेकिन उन पर कोई गौर नहीं हुई। अब तक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की समझाइश के चलते जो सोनिया माता है वो इस गठबंधन में बनी हुई थी, लेकिन अब खुद शरद पवार ही उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी भी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कोई बड़ा फैसला महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर ले सकती है। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन या फिर बड़ा फेरबदल है वो महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाएगा। वैसे कुछ राजनीति के ज्ञाताओं का यह भी कहना है कि शरद पवार अपने मंत्रियों को उद्धव सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, उसका कोई ना कोई और कारण है, यानी कि कोई ना कोई पावर गेम शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव सरकार में खेल रहे हैं, जिसके चलते वो महाराष्ट्र की सीएम गद्दी हासिल करना चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने संजय राउत को भी कहा था कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उनको इस बात का पछतावा भी हो रहा है, यानी कि गलती वो कहीं ना कहीं अपनी मान रहे हैं। उस टाइम एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के तोते या यूं कहें उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत को कहा भी था कि या तो वो खुद यानी कि एनसीपी सुप्रीमो खुद या फिर एकनाथ शिंदे, इन दोनों में से ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना होगा, यानी कि कहीं ना कहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल करने के लिए इस तरह का पावर गेम खेल रहे हैं। इस तरह की बातें भी कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए एनसीपी पार्टी की छवि को सुधारना चाहते हैं और यही कारण है कि मंत्रियों की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, एनसीपी के नेताओं की तरफ से, एनसीपी के मंत्रियों की तरफ से, शरद पवार की पूरी फौज की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे हर मंत्रालय के अंदर दखलंदाजी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जनता की सेवा नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। और उद्धव सरकार पूरी तरह से फेलियर रही है, चाहे कोरोना के समय को देख लीजिए या फिर जनता की सेवा को लेकर के देख लीजिए। अब उद्धव सरकार की जो फेलियर होने का पूरा ठीक रहा है वो शिवसेना के सिर ही फोड़ने का काम एनसीपी के नेताओं की तरफ से, एनसीपी के मंत्रियों की तरफ से किया जा रहा है, यानी कि ऐसा करके वो एनसीपी की छवि को कहीं ना कहीं सुधारना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उद्धव ठाकरे को झटका देंगे या फिर खुद मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से समर्थन कर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर अजीत पवार को इस तरह का कदम उठाएंगे या फिर कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर निकलेगी? इन सभी खबरों पर आपके विचार क्या हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।